बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुसलमानों ने तौबा कर लिया है। देखिए, जब इफ्तार का कार्यक्रम हुआ तो मुस्लिम संगठनों ने बता दिया और कह दिया, पहले से ऐलान कर दिया कि कोई नहीं जाएगा आपके इफ्तार में। आप पहले भरोसा दिलाइए कि आप हमारे साथ हैं या नहीं। देखिए, मामला पूरा का पूरा वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के है। मोदी को लेकर के मुसलमानों का एक तबका है जिसमें नाराजगी है वक्फ बिल को लेकर के। और अब बिहार में देखिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार जो है वो बीजेपी के साथ है, एनडीए गठबंधन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। इसलिए मुसलमानों ने, मुस्लिम संगठनों ने ऐलान भी किया, लेटर भी जारी किया और उसमें कह दिया कि आप पहले अपना इरादा साफ करिए। आप अपना पहले जो है, आपकी जो नीयत है वो स्पष्ट करिए कि आप किसके साथ हैं वक्फ बिल को लेकर के। और देखिए, जिस तरह से नाराजगी रही, पूरा बवाल मचा, घमासान भी हुआ। और बिहार में देखिए इमारत सरिया में क्या कुछ हुआ, आपसी गुटबाजी हुई। और जो जदयू के नेता जुड़े हुए थे मुस्लिम समाज के, उन्होंने तो कहा कि नहीं, जाना चाहिए था। और इसी बात को लेकर के देखिए कि इमारत सरिया में भी जो है लड़ाई छिड़ गई, जंग छिड़ गई और कई सारी बातें हुई। लेकिन सवाल अब जो है केंद्र की सरकार पर आ पड़ी है, क्योंकि देखिए केंद्र की सरकार को मजबूती, जो सबसे बड़ी मजबूती मिल रही है और सरकार जो स्थिर है, वो देखिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू और बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। यानी वहां पर टीडीपी का समर्थन है तो बिहार से जदयू का समर्थन है। और चंद्रबाबू नायडू से भी जब मुस्लिम संगठनों ने पूछा कि आपका वक्फ बोर्ड को लेकर के क्या है नियत, तो देखिए चंद्रबाबू नायडू ने तो बहुत कुछ क्लियर कर दिया। एक मैसेज देने का काम चंद्रबाबू नायडू ने किया है। चंद्रबाबू नायडू ने तो कह दिया कि देखिए, हम तो पहले से ही, शुरू से ही मुस्लिमों के साथ हैं, उनके हक आवाज़ की बात हम करते रहे हैं और ऐसा नहीं है कि हम उनके खिलाफ हैं। और चंद्रबाबू नायडू ने तो कह दिया कि देखिए, वक्फ प्रॉपर्टीज को सेफ रखने को लेकर के हम शुरू से बातें कह रहे हैं। रमजान पर भी देखिए, जहां चंद्रबाबू नायडू ने शुभकामनाएं दी हैं, तो वहीं कहा है कि देखिए, वक्फ की जो संपत्ति है उसकी रक्षा होगी और यह सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार करेगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा में देखिए जिस तरह से वो बातें कह रहे थे, राज्य सरकार द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी में वक्फ की संपत्तियों की सुरक्षा और वंचित मुस्लिम परिवारों के उत्थान के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। रमजान की शुभकामनाएं देते हुए वहां पर नायडू ने मुस्लिम समुदाय को आश्वासन दिलाया, भरोसा दिलाया कि तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी सरकार ने हमेशा वक्फ की संपत्तियों की रक्षा की है और आगे भी करती रहेगी। इसके बाद राजनीतिक हलकों में देखिए अटकलें लगने लगी है कि क्या चंद्रबाबू नायडू वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ाएंगे। दरअसल चंद्रबाबू की पार्टी टीडीपी केंद्र में एनडीए सरकार का प्रमुख घटक दल है। बीजेपी को लोकसभा में वक्फ बिल पास कराने के लिए टीडीपी के समर्थन की जरूरत होगी। टीडीपी अगर पीछे हटती है तो बीजेपी के लिए इस बिल को पास कराना मुश्किल हो सकता है। साथ ही साथ अब जो है सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं कि आखिर इस पूरे वक्फ बिल पर चंद्रबाबू नायडू जहां एक तरफ कहीं न कहीं समर्थन करते मुस्लिम संगठन के साथ दिख रहे हैं और वक्फ बिल के खिलाफ एक तरह से कह सकते हैं कि हो सकते हैं, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इस पूरे बिल पर क्या है स्पष्टीकरण। लेकिन आपको और पूरा मामला बताते हैं कि आखिर जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू को लेकर के बातें निकलकर सामने आ रही हैं। चंद्रबाबू नायडू ने मुसलमानों की आर्थिक बेहतरी के लिए कहा है कि देखिए, हमने अपने प्रशासन को प्रयासों पर भी जोर दिया है, कहा है कि बेहतरी के लिए काम करें, मुस्लिम जो समाज है उसकी बेहतरी काम करिए और एनडीए के शासन में उनकी स्थिति बेहतर होगी। उन्होंने आगे भी कहा कि सरकार ने अल्पसंख्यक समुदायों के उत्थान के लिए 2025 से 26 के बजट में 5,300 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में उन्हें समर्थन देने की बात करेगी। और नायडू लगातार जो है मुस्लिम संगठन के हक अधिकार की बातें कर रहे हैं। उनके लिए जो है सो
चंद्रबाबू नायडू ने मुस्लिम धार्मिक नेताओं के मानदेय में भी वृद्धि की घोषणा की और कहा है कि इमामों को अब 10,000 रुपये मिलेंगे, जबकि मौजानों को 5,000 रुपये दिए जाएंगे। इस कार्यक्रम में आंध्र प्रदेश के कानून, न्याय और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री एन मोहम्मद फारूक खान एवं भू विज्ञान मंत्री कोलू रविंद्र और गुटुर पूर्व के पूर्व विधायक थे और तमाम नशीर अहमद सहित जो है टीडीपी के कई नेता भी शामिल रहे इस कार्यक्रम में। और कहा जा रहा है कि अब चंद्रबाबू नायडू जो है, एक तरफ देखिए कि मुस्लिम संगठन को लेकर के, मुस्लिम समाज को लेकर के उनका जो झुकाव है, उनका जो मैसेज है वो क्लियर है। इसलिए बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आकर टिक जाती है, बात बिहार पर आकर के टिक जाती है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्टैंड क्या होगा। और देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जानने वाले लोग जानते हैं कि मुसलमानों के प्रति झुकाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का रहा है। मुस्लिम वोट भी मिलते रहे हैं, लेकिन सब जब सामने विधानसभा के चुनाव हैं और उस चुनाव से पहले वक्फ बिल को लेकर के मुसलमानों ने क्लियर मैसेज दे दिया है। जिस तरह से इफ्तार में नाराजगी दिखाई, नहीं गए और काफी कुछ देखिए हंगामा भी हुआ। लेकिन अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने स्थिति बिल्कुल किंग कर्तव्य वाली है कि आखिर करें क्या, क्योंकि मुस्लिम संगठन ने, मुसलमानों ने स्पष्ट कह दिया है कि अब आप अपना फैसला क्लियर करिए, आप किसके साथ हैं। आप केंद्र की मोदी सरकार के साथ हैं या फिर आप वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ हैं, यानी मुसलमानों के साथ हैं। ये बातें जो है कही गई है। अब इसी को लेकर के रार ठना हुआ है। लेकिन सवाल इस पर भी है कि क्या अगर एक तरीके से जहां चंद्रबाबू नायडू मुस्लिम संगठन के साथ दिख रहे हैं, मुसलमानों के हक और अधिकार की बात करते हुए दिखते हैं, तो क्या दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी अपना स्टैंड क्लियर करेंगे? क्योंकि सामने चुनाव है और चुनाव में आपको फिर मुसलमानों का वोट चाहिए कि नहीं चाहिए, इस तरह की बातें क्लियर हो गई है। मुसलमानों ने एक मैसेज दे दिया है और अब स्थिति बिल्कुल वही है कि नीतीश कुमार को फैसला लेना है कि वो किनके साथ है। क्योंकि बीते दिनों की अगर बात करेंगे तो नीतीश कुमार की विचारधारा की भी बात करें तो देखिए, कई बार ऐसे मौके आए जब नीतीश कुमार ने खुद या उनकी पार्टी के नेता ने क्लियर किया है कि मुस्लिमों को लेकर के उनका एजेंडा क्या है, उनका स्टैंड क्या है। और वो हमेशा से कहते रहे कि देखिए, हम मुसलमानों के पैरोकार हैं, हम उनके साथ हैं, हम उनके हक आवाज़ की बात करते रहे, हमने कई सारी योजनाएं लाई है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कई सारी योजनाएं हैं भी। लेकिन अब की जो परिस्थिति है वो बिल्कुल क्लियर होने वाली है। वक्फ बिल को लेकर के सवाल है कि क्या केंद्र की मोदी सरकार घिर गई है या फिर उधर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इस पेश में आ गए हैं कि अब करना क्या है। क्या सरकार गिरा देनी है या फिर वक्फ बोर्ड बिल के साथ रहना है? क्योंकि आपके पास मुस्लिम संगठनों ने, इन दोनों नेताओं के पास विकल्प नहीं छोड़ा है। सीधा सीधा जवाब मांगा है कि आप वक्फ बिल का समर्थन कर रहे हैं या हमारे समर्थन में है, यानी सरकार के साथ हैं या आप जो है मुसलमान संगठन के साथ है, मुस्लिमों के साथ हैं, या वक्फ बिल जो सरकार ला रही है केंद्र की मोदी सरकार, उसके खिलाफ कर रहे हैं। ये क्लियर स्टैंड की मांग हो रही है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है। कई लोग कह रहे हैं कि सरकार गिर जाएगी, कई लोग कह रहे हैं कि नहीं, देखिए बीच का रास्ता कुछ निकलेगा। लेकिन सवाल वही है कि बीच का रास्ता अब तो नहीं निकल सकता है, क्योंकि मुस्लिम संगठनों ने क्लियर कहा है कि अब हमें भरोसा दिलाई, और भरोसा दिलाने का मतलब है कि आप क्लियर करिए अपना स्टैंड कि आप किसके साथ हैं। सामने विधानसभा के चुनाव हैं, देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का क्या स्टैंड होता है। लेकिन नीतीश कुमार के लिए ज्यादा कठिनाई वाला दौर है, क्योंकि बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं, समय बहुत कम है। नीतीश कुमार को साबित करना होगा कि वो किसके साथ है। और परिस्थितियां देखिए, कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी एक अलग तरह की बन गई है और चुनौती वाली स्थिति हो गई है कि नीतीश कुमार क्या स्टैंड लेते हैं, क्या कुछ करते हैं। बिहार की सियासी में हलचल में एक बार फिर से जो देखिए कि चर्चा तेज हो गई है कि चाहे वो बिहार की सरकार हो या फिर केंद्र की सरकार हो, क्या कुछ खबरें निकलकर सामने आती हैं। क्योंकि फैसला और समय जो है अब निर्णय लेने का है, डिसीजन लेने का है। देखिए क्या कुछ होता है बिहार की सियासत में, और क्या बिहार की सियासत दिल्ली तक भी बड़े परिणाम के संकेत दे सकते हैं। तो फिलहाल इंतजार करना होगा।
पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।